तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। यह वीडियो सेज वर्स और जस्ट वर्मा जैसे क्रिएटर से इंस्पायर्ड है, तो कोई कॉपी मत बोलना यार, दिल से बुरा लगता है। तो ये डार्क सीक्रेट एक लौंडे का है जिसका नाम रखते हैं चोमूलाल। तो देखो, चोमूलाल एक बार बाजार में घूम रहा था और उसे अन्य बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं दिख रही थी और बहुत सुंदरता को एकदम करीब से देख रहा था। अगर लड़की आ रही है तो आगे की सुंदरता देख रहा था और लड़की अगर जा रही है तो पीछे का सुंदरता देख रहा था। लेकिन ये हमारा चोमूलाल जो है एक नंबर का थरकी इंसान था, मतलब किसी भी लड़की को छोड़ ही नहीं रहा था, हर लड़की को ताड़े जा रहा था। तभी बाजार में एक बहुत ही खूबसूरत हुस्न की मलिका आती है और उसका देखने का अंदाज बहुत अच्छा होता है। और जब उसका नज़र चोमूलाल पे पड़ता है, उस लड़की का नज़र जब चोमूलाल पे पड़ता है और चोमूलाल की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, तो चोमूलाल दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती जो है बहुत ही ज़्यादा उसको लुभावना लग रहा था। और लड़की ये देख के कि लड़का मेरे को पसंद कर रहा है, वो भाव खाने लग जाती है, वो पापा की परी बन जाती है। और इसके बाद जो होता है वो तुम्हें भी सुनना चाहिए। अब लड़की भाव खाते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है। जब वो बाजार से अपने घर की तरफ निकल रही होती है तो चोमूलाल भी उसका पीछा करने लगता है। और जब लड़की अपने घर तक पहुंच जाती है तो चोमूलाल रुक जाता है और उसको घर में अंदर जाता हुआ देख उसको लगता है कि यार लड़की तो अपने घर में चली गई, अब क्या ही बात बनेगी। वो वापस मुड़ने वाला होता है, लेकिन लड़की जल्दी से अपने घर के बालकनी में जाती है और लड़का को देखती है कि वो जा रहा है तो उसे एक आवाज़ देती है। बट लड़का को लगता है कि कोई चिड़िया बोल रही है, बट वो दोबारा आवाज़ सुन के जब पीछे मुड़ता है तो देखती है कि वही लड़की उसको इशारा कर रही है और वो बहुत खुश हो जाता है। और जैसे ही उसके इशारे को जवाब देने की कोशिश करता है, उसका बाप देख लेता है और पहले तो वो लड़की को बोलते हैं अंदर जाने को, और जब तक ये बंदा कुछ समझ पाता तब तक इसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के इसकी बहुत अच्छी खासी धुलाई कर दी जाती है। और यही नहीं, इसके 6 करोड़ पर भी 2-3 लात मारे जाते हैं। और उतना से ही जब इनके बाप और भाइयों को सुकून नहीं मिलता है तो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस आती है। पुलिस को ये बताया जाता है कि ये बंदा जो है चोरी करने के इरादे से घर में घुस गया था और पुलिस भी उसे ले जाती है और उसको बहुत ज़्यादा पीटती है। 6 से 7 दिन की अच्छी धुलाई के बाद जब चोमूलाल बाहर आता है तो कभी भी किसी सुंदर कन्या को देखने की हिम्मत नहीं करता। तो अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक बिगड़ेल लौंडिया का, जिसका नाम रखते हैं हम लोग एंजल प्रिया। और ये बात ध्यान में रखना कि प्रिया मेरी एक्स का नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हुआ क्या कि प्रिया जब क्लास 7 में थी और अपने स्कूल जाया करती थी, और आजकल की लोडू जनरेशन को तो तुम लोग जानते ही हो कि आजकल की जनरेशन पूरा ख़त्म हो चुकी है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो देखो यार, जब एंजल प्रिया अपने क्लास में जाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता था। हाँ, वही अट्रैक्शन जो समझ रहे हो। देखते ही देखते एंजल प्रिया को 5 लड़कों से एक साथ प्यार हो जाता है और सभी को प्रपोज करने के बाद वो सभी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। लेकिन एक और लड़का उसकी सुंदरता देखकर उसको प्रपोज करने आता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी एंजल प्रिया है वो उसको दुखी नहीं करना चाहती थी, वो उसको खुश रखना चाहती थी, इसलिए उसका भी प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब एंजल प्रिया के पास 6 बॉयफ्रेंड है। अब हद तो तब हो जाती है कि जब 2 लड़के एक साथ प्रपोज कर देते हैं एंजल प्रिया को, और एंजल प्रिया हमारी इतनी अच्छी है कि वो दोनों का प्रपोजल एक साथ एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों को बात हजम नहीं होता और वो सोचते हैं कि भला एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि उनको जोड़ के एक म्यान में 8 तलवारें हो चुकी है। अब देखो, ये बात तो तुम्हें भी मालूम है कि एक लड़के को लड़की से क्या चाहिए और एक लड़की को लड़के से क्या चाहिए। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वैसे ही एंजल प्रिया के पास 7 बॉयफ्रेंड है। तो ये क्या करती है कि अलग अलग दिनों में अलग अलग बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करती है। अब देखो यार, हर दिन अलग अलग बंदा होता है तो इसको जो है अलग अलग फील आती है। मतलब तुम समझ ही रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
ऐसे ही चलते चलते कुछ महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने बीतने के बाद एक बार जो है हमारी एंजल प्रिया को एक उल्टी आती है और वो उल्टी से जो है बार बार परेशान हो रही थी क्योंकि उल्टी बार बार आ रही थी और उसका तबीयत भी खराब होने लगा था। उसकी माँ ने ये सब देखा और उसको लगा कि शायद मेरी बच्ची जो है बीमार है। इसलिए जब एंजल प्रिया को डॉक्टर से दिखाया गया तो डॉक्टर समझ जाता है कि एंजल प्रिया प्रेग्नेंट है और एंजल प्रिया भी समझ जाती है कि डॉक्टर को पता चल गया है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसी कारण एंजल प्रिया डॉक्टर को अकेले में बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी माता जी को मत बताइए और इस सिचुएशन से कैसे निकलूं इसका उपाय बताइए। बट डॉक्टर बहुत अच्छा था, उसने अपनी जिम्मेवारी समझी और उसके माता जी को सब कुछ बता दिया। उसकी माता जी ने सबसे पहले उसका अबॉर्शन कराया। अबॉर्शन कराने के बाद उसको घर ले जाया गया और घर पे उसको बांध दिया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब ये बात एंजल प्रिया के पापा को मालूम चली तो वो अंदर से टूट गए। उन्होंने सोचा कि जिस लड़की को मैंने इतना दुलार किया, जिस लड़की को मैंने इतना प्यार किया, उसको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, वही लड़की वही मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया और साथ ही साथ ऐसे चांडाल वाले काम किए जो मैं कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अगर ये बात सामने आ जाती अब उसके पापा ने अपना अस्त्र, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बेल्ट बोलते हैं, बेल्ट उठाया और उसके कमरे में गए और ले बेल्ट ले बेल्ट ले बेल्ट, इतने बेल्ट बरसे कि भाई मत पूछो कितने बेल्ट बरसे। उसके बाद करीब 1 घंटे बाद उसके पापा उसके कमरे से बाहर आते हैं। उसके बाद एंजल प्रिया की माँ उनके कमरे में जाती है और देखती है कि एंजल प्रिया बहुत ज़्यादा पिट चुकी है और उसके आँख के नीचे और बहुत ज़्यादा जगह चोटें लगे हुए हैं और काले निशान पड़ चुके हैं। अगला डार्क सीक्रेट बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है और ये आपको ज़रूर सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है यार, आप समझ नहीं रहे हो। हम आपको इंटरटेन करते हैं और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते तो दिल से बुरा लगता है। आप समझ नहीं सकते कि हमने कितनी मेहनत की है आपके लिए। अभी रात के 2 बज रहे हैं फिर भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। तो ये वाला डार्क सीक्रेट हो सकता है कि आपने कहीं सुना हो या फिर आप इससे रिलेट कर पाओ। तो देखो यार, एक लड़का जिसका नाम बदल करके रखते हैं हम लोग सोनू और एक लड़की जिसका नाम बदल कर हम लोग रखते हैं रिमझिम। तो देखो यार, सोनू और रिमझिम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से और ये बचपन से प्यार करते थे। लेकिन यार तुम समझ रहे हो ये कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तो देखो यार, एक बार की बात है, ये दोनों जो है बहुत कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को मनाने की, लेकिन इनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना भाग के शादी कर लिया जाए और लड़की भी इसमें राजी हो जाती है। अब दोनों का प्लान बनता है और एक रात ये दोनों भाग जाते हैं और भागने के बाद एक जगह लेते हैं और उस जगह पे ये दोनों रहने लग जाते हैं। करीब 1 से 2 महीने बाद ये लोग में थोड़ी थोड़ी तनाव शुरू होती है पैसों को लेकर कि देखो यार, यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है, पैसे नहीं हैं, यहाँ पे ये कमरा है, पैसे नहीं हैं। अब शादी तो हो चुकी होती है, दोनों कैसे न कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो इतने में ही उसका भाई को, यानी जो लड़की का भाई होता है, उसको जो है लड़के का नंबर मिल जाता है और उस लड़की के भाई ने इस लड़के को कॉल करके बहुत ज़्यादा गाली वगैरह और धमकी वगैरह देना शुरू कर देता है और इधर लड़का भी गाली का जवाब गाली से और धमकी का जवाब धमकी से देता है। और ये लड़की चुपचाप जो है सुन रही थी, कोई जवाब इस पर नहीं देती है। और जब मामला ज़्यादा बढ़ता है तो FIR रजिस्टर होती है लड़के के खिलाफ कि लड़के ने मेरी बहन को अगवा करके शादी कर लिया है। अब देखो FIR हो चुकी है और पुलिस इसके घर पे पहुंचते हैं और लड़की जो है उस टाइम पे इसका फेवर कर देती है। जो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ, पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुँचता है
तो लड़की वहाँ पलट जाती है। लड़की अपना दिमाग लगाती है कि यार पैसे नहीं है इसके पास, मैं सुखी नहीं रह पाऊंगी, और ऊपर से अगर मेरे को एक और मौका मिल रहा है तो क्यों ना झूठ बोल के या इससे छुटकारा पाया जाए। और लड़की वही करती है, और लड़की झूठ बोल देती है कि हाँ इसने मेरे को ज़बरदस्ती उठा के लाया है, अगवा करके लाया है, किडनैप करके लाया है। और जज ने बिना कुछ सोचे समझे लड़की के बयान के अनुसार उस लड़के को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है, और वो लड़का आज भी बेगुनाह होकर भी सज़ा काट रहा है। अक्सर जिन लोगों का दिल साफ होता है वो अक्सर धोखा खा जाते हैं ये सोचकर कि सामने वाला मेरा अपना है, लेकिन जब अपना जिसे वो मानते हैं जब वो धोखा देता है तो उन्हें लगता है कि अब जी के क्या फ़ायदा। तो यही सब चीज़ें होती रहती है यार, मेरे साथ भी हुआ है, बट मैं उस सिचुएशन से कैसे कैसे बाहर आया। आपको भी यार कोई भी रिलेशन में आने से पहले एक बार देख जरूर लेना कि ये सामने वाला सही है कि नहीं, या फिर वो आपके लायक है कि नहीं। पता चला भाई जिस को आप हीरा समझ के उसके पास गए थे तो वो कचरा था, क्योंकि कचरा भी चमकता है हीरा की तरह। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, और वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज़। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।